झमाझम बारिश के साथ हो चुकी है हमारी सुबह, देख सकती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत 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 बारिश हो रही है और आना जाना कहीं ना इतना दुर्लभ हो गया है कि क्या ही बताएं आप लोगों से। और धान का बीज अभी तैयार नहीं है, 4-6 दिन लग जाएंगे तैयार होने में। तैयार होता तो धान लगा भी लेते इसी बारिश में। सुबह बारिश, शाम को बारिश, दोपहर में बारिश, बस बारिश ही बारिश है। जहाँ देखो वहाँ धान लग रहे हैं, सिवाय मेरे। वो बारिश हो रही है, 4 बजे से ही बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश की पूछिए मत। और जैसे मैंने बाहर का काम फिनिश किया वैसे चालू हो गया। मुझे गांव में सब भीग भीग के काम कर रहे हैं, सब लोग भीग भीग के अपने जानवर वगैरह को भाग रहे हैं और दीदी वहाँ बैठी है आराम से अपने घर में। और क्या ही बताया, आज मुझे कहीं जाना था, लगता है कैंसिल ही होगा। अब बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज। मेरा छत भी टप टप चू रहा है। अब उसका इलाज देखते हैं गुरु जी क्या करते हैं। वहाँ से चू रहा पानी यहाँ पे। और आज तो मेरे कपड़े भी गए, लगता है मुझे आज बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। कैसे भेजूँ, क्योंकि बस दूर आती है ना, तो इसीलिए बोल रही हूँ। और इतने सारे कीड़े गिरे हैं सब पानी में। रात भर लाइट थी, लेकिन अभी जब मुझे ज़रूरत है तो लाइट चली गई। इसमें आलू और घुइयाँ अरबी दोनों बॉईल कर रही हूँ। आलू बच्चों के लिए और अरबी हम सब के लिए। मेरी ड्यूटीज है खाना बनाना, बच्चे स्कूल जाएं ना जाएं उनकी मर्जी। अगर मैं खाना ना बनाऊं और बारिश खुल जाए तो 4 बातें मुझे ही मिलेगी सुनने को। तो मैं अपना काम रेडी रखती हूँ, बाकी आगे जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए मैं प्याज कट कर लूँ। प्याज बहुत महंगा हो गया, हमारे यहाँ 60 रुपये किलो हो गया। आप सबके यहाँ कितना रुपया हुआ है? जीविका उठो, स्कूल जाना है। ए बेटा, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। सुना, ए लला, स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? सुनती नहीं है लड़की। स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? जाना है तो उठ जा, उठो, उठ जा बेटा। बच्चों के लिए आलू का भरता सुबह के नाश्ते में, और हस्बैंड जी के लिए घुइयाँ का भरता सुबह सुबह। तो सुबह 6 बजे तक कैसे मैं रेडी करती हूँ ये दो चीज़। भरता बनाने के लिए ना घुइयाँ को थोड़ा ज़्यादा उबालेंगे तब अच्छे से बनेगा। ये बनाए हैं हमारे हस्बैंड जी ने, और ये बेले हैं, थोड़ा सा गोल नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। मैं जीवा की हेयर कमिंग करने चली गई थी ना, तो बाबू के लिए रोटी बनाए थे खाने के लिए, और 2 रोटी और बना दिए। और बच्चों के गुरुजी के सबके स्कूल जाने के बाद से मैंने शुरू की किचन की सफाई। सुबह सुबह 7 बजे ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। खाना पीना हमारा बन चुका है, बर्तन वगैरह नहीं धुले हैं अभी। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसकी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी आज करूँ कल करूँ। तो फाइनली आज मैंने सफाई उसकी कर ली। अब बर्तन वगैरह भी मैं धो लेती हूँ। तो किचन की सफाई ना बहुत ज़रूरी होती है, अगर सफाई ना करना तो बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं। बस वैसे मेरे घर में तो कॉकरोच नहीं है, तो सब कुछ हो गया मेरे किचन का। घंटों में लगी रही थी, कम से कम 2 घंटे मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, तब जाके किचन इतना मेरा साफ़ हुआ। और डेली करती हूँ, बट हफ्ते में ना कुछ ज़्यादा ही स्पेशल कर देती हूँ। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश में ही मैं बैठ गई कपड़े धोने। बाथरूम हमारा ज़्यादा छोटा है, तो मैं उसमें बैठ के ना 2 टब, बाल्टी ये सब मैं रख नहीं पाती हूँ ना, सिर्फ नहा सकते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पे ज़्यादा फैल जगह है ना, कुछ ज़्यादा ही जगह है, तो फिर सारा काम मैं यहीं पे कर लेती हूँ। कपड़े धोना, खंगालना वगैरह सब मैं ही कर लेती हूँ, सिर्फ नहाना होता है बाथरूम में हमारा। तो जल्दी जल्दी में कपड़े धो लेती हूँ और सोच रही हूँ सूखेगा कहाँ, सूखेगा कहाँ। सुखाने की बहुत दिक्कत हो रही है। अगर मेरे पास मशीन होती है ना तो आधा समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाती।
बट नहीं है दोस्तों मेरे पास। 11 बज गए हैं और मैं सोची थी थोड़ा आराम कर लूँ, काम अभी ख़त्म करके आई हूँ और 9:45 तो हो रहे हैं, 11 बजने वाले। बट गुरुजी स्कूल से फ़ोन किए थे कि जल्दी से हो जाओ तैयार, हमको अभी निकलना है। तो चलते हैं रेडी हो जाने। बोले थे 11 बजे इंटरवल होगा तो 11 बजे मैं आ जाऊँगा। तो पहले मैं साड़ी निकाल लूँ, कौन सी साड़ी पहने, तबीयत भी सही नहीं है। और आज चलते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं, क्या आज का जांच वगैरह की रिपोर्ट क्या आती है। वो मैं इतनी वो बुखार जैसा लग रहा है, बुखार, हालत ख़राब हो गई है एकदम से। मैं सोची थी थोड़ा आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, बट नहीं हो पाया। कौन सी पहनूं मैं साड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं नेल पॉलिश। वैसे तो मैं नेल पॉलिश लगाती नहीं हूँ, मुझे तो 6-6 महीने तक हो जाते हैं नेल पॉलिश लगाए हुए। मुझे कहीं जाना हो तो ही लगाते हैं, घर पे तो मैं बिल्कुल लगाती ही नहीं हूँ। तो आज ना कुछ मेरे पैर में नेल पॉलिश मैंने पहले की लगाई थी तो थोड़ा अजीब हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो ना रहे तो चलेगा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा लगा रहता है ना और तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने उसको दोबारा से पॉलिश कर ली है। उसे मैं कहीं जाती हूँ तो ही लगाती हूँ, लेती हूँ, सूख जाती हैं, फेंक देती हो हूँ। चुकी हैं रेडी और कर रहे हैं इंतज़ार। और ये वाली मैंने साड़ी निकाली, इसे घर पे नहीं पहनती, कहीं जाती जाती हूँ तो पहन लेती हूँ। और मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली। मैं वैसे तो नेल पॉलिश कहीं जाती हूँ तो ही लगाती हूँ, वरना मैं नहीं लगाती हूँ कोई फेस्टिवल वगैरह। और फेस्टिवल वगैरह वरना मैं तो कभी लगाती ही नहीं हूँ। ज़्यादा करके मैं नेल पॉलिश कभी नहीं लगाती। तो आज मैंने लगा ली, पैर में भी और हाथ में भी रेड वाली। और 11:30 हो चुके हैं, बोले थे कि 11 बजे तक आ जाऊँगा, अता पता कहीं है ही नहीं, लगता है छुट्टी नहीं मिली होगी। और मुझे कह दे तुम जल्दी से रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। और 2 बजे तक ही अस्पताल खुला रहेगा, उसके बाद से तो मुझे 2-2.5 घंटे ही बाकी हैं मुझे वहाँ पहुँचने में। और कम से कम 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। उसके बाद से नंबर भी लगाना होगा। और चलती हूँ, भैंस को अंदर बांध देती हूँ, ताकि हम लोग लेट होंगे ना तो कोई भी चारा डाल देगा और बच्चे आएंगे तो हमको नहीं पाएंगे। और यहाँ की चादर मैंने ना आज धुल दी थी, तो वो पानी बरस रहा है ना, सूखेगा भी नहीं। अब जीविका आएगी तो दूसरा चादर लगा लेगी यहाँ पे, जैसे देखेगी यहाँ पे चादर नहीं है ना, तुरंत यहाँ पे चादर बिछा देगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे गांव का रास्ता कितना किच किच रास्ता है, इसलिए और नहीं मन करता है घर से निकलने का। तो गुरुजी दूसरे रास्ते से गए हैं, इस रास्ते से गाड़ी से लेके जाना ठीक नहीं होगा। गांव का रास्ता सही नहीं था तो हम गांव के रास्ते पैदल हैं और गुरुजी वहाँ से आ रहे हैं। गाड़ी फिसलने का डर है ना, ऊंचा खल्ला जगह है। हल्की हल्की बारिश तो हो ही रही है, डर लग रहा है कहीं तेज़ ना बारिश आ जाए, फिर हम लोग रुकेंगे कहाँ, रुक जाते हैं तो फिर अस्पताल भी बंद हो जाएगा। अब यही सोच रहे हैं, गुरुजी गाड़ी चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं और कितना तेज़ बादल लगाए हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अयोध्या की जो नदी पड़ती है पुल, तो उस पुल पे हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ से राम की पैड़ी 1 किलोमीटर पड़ता है। तो ये पुल जो है ना, पूरे 1 किलोमीटर का ये पुल है। और देख सकते हैं कितना बादलों से घिरा इस समय का मौसम है। पिछली बार आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस बार ज़्यादा आए हैं तो ठंड लग रही है बहुत, और बहुत तेज़ बादल है। अभी यहाँ से मुझे 15 किलोमीटर और आगे जाना है। और आगे हम फाइनली हम लता मंगेशकर चौक। यहाँ पर भी इतनी बारिश हो रही है फिर भी लोग ना सेल्फी फ़ोटो घूमना फिरना कहीं भी बंद नहीं है। तो ये लता मंगेशकर चौक आगे, जब भी हम आते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम अस्पताल में, छुट्टी होने का समय है ना, बहुत पेशेंट कम है। और यहाँ पे हम लोग लौटते वक्त राम के मंदिर के गेट पे खड़े हैं।
और देख सकते हैं कितनी भीड़ है। इस समय भी बारिश में भी इतनी सारी भीड़ें हैं। कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है। राम जी की फ़ोटो, रामलला की, पता नहीं कितने का, मैंने तो कभी ख़रीदा नहीं। एक गिफ्ट में मिल गया था, वही रखी है मैंने, बट मैंने अभी लला की फ़ोटो नहीं ख़रीदी है। तो यहाँ बारिश में भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और सिंदूर वाले भैया भी सिंदूर बेच रहे हैं, कहीं बारिश आई तो उनकी सिंदूर ही ख़राब ना हो जाए। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अयोध्या घूम लीजिए कीजिए हमारे वीडियो में। तो हम आ चुके हैं, वहाँ से गए थे दवा लेने, 11:30 बजे गए और हम लोग 4 बजे वापस आ गए। काफ़ी बारिश उधर भी हो रही थी और 2 बजे तक अस्पताल खुला रहता है। फिर हम लोगों ने 2 बजे तक दवाइयाँ ली और वापस आ गए। और साड़ी तो इतनी बुरी तरीके से ख़राब हुई कि पूछो मत, इतनी साड़ी ख़राब हुई। यहाँ पे देख सकते हैं साड़ियों में कितना कचरा लगा है, इतना बुरी तरीके से कचरा लग गया हमारे कपड़ों में भी और गुरुजी के पैंट में भी बहुत। फिर मैंने आके ये वाली साड़ी चेंज की, सुबह मैं यही पहनी हुई थी, तो फिर जब जाना था तो मैंने इसको पहन ली, फिर आके मैंने इसको पहन ली। और सच बरसात के मौसम में ना घर से निकलने लायक नहीं है। और इतनी बदली में भी अयोध्या में इतनी भीड़ है, भगवान बरस रहे हैं। अब लोग पॉलीथीन वाले रेनकोट पहन पहन के फिर भी दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत मशक्क़त हुई लेकिन दवा मिल गई है। 20 दिन की दवा लेके आई हूँ, खा के देखती हूँ कुछ असर पड़ता है कि नहीं। और उसके बाद से मैं थक गई हूँ, अब मुझे जाने का मन नहीं करता। एक तो 2 घंटे लगते हैं मुझे जाने में, 2 घंटे आने में, फिर घर के काम करके जाओ तो थक जाओ, फिर थके हुए आओ तो थक जाओ। तो देखते हैं, अब जा रही हूँ, जीविका का होमवर्क डन करा लेती हूँ जो भी मिला है। और उसके बाद गुरुजी चले गए चारा काटने, वो मुझसे बोले थे जाओ चारा काट लाओ। हमने कहा मैं बहुत थकी हूँ, अब जा नहीं सकती मैं। तो बोले ठीक है, तो वही लेके चले गए चारा काटने। और हम भैंस को बांध के गए थे, थोड़ा सा खिला, मैंने हटा दिया है उसको भी। और उसके बाद से मेरा जब सारा काम ख़त्म हो गया तो थोड़ा टाइम बचा था, फिर मैंने सोचा इसमें क्या करूं। तो आटा पिसवा के मैं मंगा के रखी थी, बट आते ही ना मैं इतनी थक गई थी कि मन नहीं कर रहा था करने का, लेकिन अब करना है तो करना है काम। कई दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के लेके जा रही हूँ चल चल के। तो मैं ना डेली ये काम नहीं करती हूँ कि मैं डेली इसको चालू रखूँ। जो भी मैं 30 किलो 35 किलो आटा पिसवाती हूँ गेहूँ, वो मैं ना इकट्ठे ही चाल के भर के पूरी टंकी में रख लेती हूँ, सिर्फ निकाल के बनाना रहता है। तो ऐसे में महीनों का राशन कंप्लीट कर देती हूँ, रोज़ रोज़ की अच्छी नहीं लगती हैं। तो वही मेरा काम है, इस काम को भी मैंने फाइनल कर लिया। और उसके बाद से जा रहे हैं जानवर को हटाने के बाद से भी मुझे जाना है गांव में मज़दूर खोजने। बहुत बड़ी समस्या है मज़दूरों की, और बारिश हो रही, जल्दी मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं। तो गुरु जी से मैंने बोला था कि आप देख लीजिए भैंस को और मैं चली जाती हूँ मज़दूर खोजने। तो वही काम, सब लोग खाना ही बना खा रहे होंगे, सब सो जाएंगे तो वो भी नहीं सही रहेगा, बरसात का मौसम भी है, रास्ता भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं भैंस को हटा के बांध देती हूँ, उसके बाद से ही मैं जाऊँगी मज़दूर खोज के लाऊँगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। तो मेरी रूटीन ना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है इस समय बरसात के मौसम में। बज चुके हैं 8 और मैं जा रही हूँ बनाने। उस दिन लाई थी मैं कद्दू और आज इसका टाइम आया है बनाने। मत बजा। तो चली गई थी मैं मज़दूर खोजने। तो 6 मज़दूर मुझे मिले हैं, 2 बिया काटने के लिए और 4 मज़दूर धान लगाने के लिए। मैं 6 मज़दूरों को खोज के आ गई। तो सैटरडे और संडे धान लगेगा हमारा, और फिर नेक्स्ट संडे और सैटरडे, उस 2 दिन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरुजी को छुट्टी ना लेना पड़े। मैं बाकी संभालूँगी, संडे के दिन जो काम रहेगा वो संभाल लेंगी। तो संडे के दिन रहना ज़रूरी है, छुट्टी भी रहती है, तो उनके बिना तो होगा ही नहीं। तो वही गई थी मैं, सबके घर घर घूम घूम के आ रही थी। अब सब लोग धान की रोपाई कर रहे हैं ना, सब लोग बिजी हैं। तो 4-5 दिन पहले ही मज़दूर खोजना पड़ता है, वरना मज़दूर मिलते ही नहीं हैं। और यहाँ पे लाए हैं गुरुजी अरबी का पत्ता, यहाँ पे देखिए। इसका टाइम देखिए, कल बनाएंगे इसको हम, आज नहीं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। 8 बजे कीड़े आ रहे हैं ना। एजिम का इसको तोड़ बेटा। छूटा कि नहीं?
टूटा कि नहीं? जिसका कद्दू तोड़ रही है, पटक दो। यही इसी में तोड़ो, इसी पे। कुछ गिरा मत देना यार, अरे छीछा लेदर कर देगी। तो ये टूट गया हमारा कद्दू।